तुम्हें मिलता नहीं है क्योंकि तुम मांगते नहीं हो। मांगा है कभी, प्रभु मुझे कर्जे से आजाद कर? फिर हम बोलते हैं हम तो आ रहे लेकिन हमारा कर्जा गया ही नहीं। मांगते हैं कभी, प्रभु मुझे नशे से आजाद कर, मुझे दुष्ट आत्मा से आजाद कर? मांगा ही नहीं। प्रभु का वचन सीधा सरल कहता है, तुम मांगते नहीं है इसलिए तुम्हें मिलता नहीं है। तुम बांधते नहीं हो शैतान को इसलिए वो बनता नहीं है। वो नाचता है फिर तुम्हारे सिर के ऊपर, है ना? तुम खोलते नहीं हो अपनी छुटकारे को, अपने आजादी को, और वही बंधे रहते हो। वचन में साफ लिखा, तुम मांगते नहीं हो इसलिए तुम्हें मिलता नहीं है। जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा। अपने शत्रुओं का बांधा जाना, अपने शत्रुओं का नाश किया जाना, इन बातों को परमेश्वर से मांगो। आप लोग का ध्यान है क्या कहता है? मांगो तो तुम्हें, बोलो मांगो तो तुम्हें। तो क्या मांगना है? मस्त मला खायला दे, तड़न पुड़न, बिरयानी, पूरी भाजी और पिज़्ज़ा, ये क्या कहता है? मांगो तो तुम्हें मस्त मला खायला दे परमेश्वर। क्या मांगना है? क्या मांगना है? छुटकारे को मांगना है। शैतान जो तुम्हारे विरुद्ध में है उसको बांधना है। अपने छुटकारे को परमेश्वर से मांगना है। वो कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अपने छुटकारे को मांगना है। प्रभु मुझे नशे से आजाद कर, प्रभु मुझे कर्जे से आजाद कर, प्रभु मुझे इस बीमारी से आजाद कर। हालेलुया। वचन में लिखा, अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। अगर तुम बुरे होकर भी अपने बच्चों को, अगर वो रोटी मांगे तो उसको पत्थर नहीं देते। देते हो क्या? अगर आपका बच्चा आपसे रोटी मांगे तो आप उसको पत्थर देते हो? मछली मांगे तो सांप देते हो? बोलो बोलो, वचन में लिखा है। हालेलुया। हम बुरे हैं, हम में बुराइयां हैं, हम में कमियां हैं, हम में गलतियां हैं, फिर भी हम अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचते हैं। तो यही कहता है परमेश्वर, अगर तुम्हारा बच्चा रोटी मांगे तो तुम उसे पत्थर नहीं देते, अगर वो मछली मांगे तो तुम उससे सांप नहीं देते। तो तुम्हारा जो पिता है जो स्वर्ग में है, अपने मांगने वाले को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। हालेलुया। अगर तुम शत्रुओं का बांधा जाना मांगोगे तो क्या वो तुम्हें देगा नहीं? अगर तुम शत्रु से आजादी को, उस बीमारी से चंगाई को प्रभु से मांगो तो क्या वो देगा या नहीं? वचन में तो लिखा, अपने मांगने वालों को उत्तम वस्तुएं वो क्यों ना देगा। हालेलुया। हम देंगे तो साधारण चीजें देंगे, वस्तुएं देंगे, लेकिन जब पिता देगा ना, वो उत्तम उत्तम वस्तुएं देगा। हालेलुया। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो हम क्या मांगते हैं परमेश्वर से? शैतान का बांधा जाना मांगो। हालेलुया। आपके ऊपर जो प्रभाव डालकर बैठा हुआ है, चाहे वो नशे के द्वारा हो, वो तनाव के द्वारा हो, वो कर्जों के द्वारा हो, वो जो आप पर प्रभाव डालकर बैठा हुआ है, आप पर दबाव डालकर बैठा हुआ है, वो बंधन जो आपके ऊपर दबाव डालता है, उसको बांधे जाने को परमेश्वर के सामने घोषित करो। वो कहता है तुम बांधोगे वो बांधा जाएगा। आपको अपनी समस्याएं याद है? खड़े हो जाओ अगर आपको नींद आ रही है। कितनों को याद है? सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है ना? है ना? सब कोई चाहता है कि मैं इस बात से फ्री हो जाऊं। अलग अलग बातें हैं सबकी लाइफ में, और आप उससे छूटने के लिए सीरियस है या नहीं है कि उसी में रहना है ना? कुछ लोग ऐसे बांध कर रखते हैं ना, धागे दोरे, काड़े पिवड़े शेंदरी बांध कर रखते हैं उसको। तो हम क्या करते हैं, अगर वो हमारे पास प्रार्थना के लिए आते हैं, हम उसको तोड़ते हैं, काटते हैं। क्यों? हम
सिर्फ उस धागों को नहीं काटते, लेकिन शैतान ने जो उनको बांधा हुआ है उसको हम काटते हैं। हालेलुया, हालेलुया। किसी के कमर में रहता है, किसी के पैर में, गले में, हाथ में, हम क्या करते हैं? उसको तोड़ते हैं, है ना? यही करना है। हम ऐसे सिर्फ काटते, इतना बस काफी नहीं, अपने शब्दों के द्वारा भी उसको काटना है, उसके असर को काटना है। आमेन। उसके बंधनों को तोड़ना है। वो कहता है जो कुछ तुम बांधोगे वो बांधा जाएगा, जो कुछ तुम खोलोगे वो खोला जाएगा। एक बार वो हाथ में जो टाइट बंधा है उसको काटो, अब दोबारा नहीं बांध पाओगे, है ना? हालेलुया। तो एक बार अगर प्रभु ने उस छुटकारे को दे दिया, वो छुटकारा बना रहता है। हमें ज़रूरी है कि हम भी उस छुटकारे में बने रहें। आमेन। आज प्रैक्टिकल करना है इस बात को। कुछ बांधना है और कुछ, तो क्या बांधना है और क्या खोलना है? किसको बांधोगे? किसको बांधोगे? शैतान को, उसके कामों को, उसकी सेनाओं को, उसकी योजनाओं को, दुष्ट आत्माओं को। क्या करना है? और खोलना क्या है? खोलना क्या है? अपने छुटकारे को खोलना है, अपनी आज़ादी को खोलना है। आपने भी करना है ये सब बातें। हालेलुया। आपने भी। यहाँ ऐसे लिखा है कि पास्टर, जो कुछ पास्टर बांधे वो बंधा जाएगा, ऐसा लिखा है। पढ़ो 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 पढ़ो। जो कुछ एक सेवक बांधे वो बांधा जाएगा, ऐसा लिखा है। क्या लिखा? बोलो, पढ़ो, आकाशवाच। त्याच्यावर भर दे। जो कुछ च्या नंतर जो शब्द आहे त्याच्यावर भर दे। हाँ, तुम। क्या लिखा? तुम। तुम मतलब, बोलो मैं। तुम मतलब कौन? बोलो 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 बोलो, सब जन बोलो। कौन? जो कुछ मैं। हम बोलते हैं ना आज का वचन मेरे लिए है, तो यहाँ तुम जो है ना वहां पे मैं करो। क्या लिखा? जो कुछ मैं इस पृथ्वी पर बांधूंगा वो स्वर्ग में बंधा जाएगा, और जो कुछ मैं इस पृथ्वी पर खोलूंगा वो स्वर्ग में खोला जाएगा। हालेलुया। तो बोलो मैं तैयार हूं शैतान को बांधने के लिए। मैं तैयार हूं शैतान के कामों से, उसके बंधनों से आज़ाद होने के लिए। हालेलुया। क्या उसके लिए कोई बात कठिन है? कुछ भी कठिन नहीं है। अगर तुम्हारा विश्वास कहता राई के दाने के बराबर भी हो, हाँ, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए। और जब हमें मिलता नहीं है इसका मतलब हम मांगते नहीं हैं। आज मांगना है प्रभु से। कैसे मांगना है? सीरियस होकर। अगर आप उस अपनी प्रॉब्लम से परेशान हो गए हैं, आप कब से छूटना चाहते हैं, कब से आज़ाद होना चाहते हैं, लेकिन आप छूट नहीं पा रहे हैं, आप परेशान हो गए ना, केव्हा मी नॉर्मल होणार, है ना? तो क्या इस प्रॉब्लम से, इस नशे से, इस बंधनों से, दुष्ट आत्माओं से, कर्जे से हम थक नहीं जाते? तो हमें सीरियस होना है, मुझे आज़ाद होना है। हालेलुया। हमें सीरियस होना है कि मुझे शैतान और उसके कामों को बांधना है। जो भी वो मेरे विरुद्ध में काम करता, मुझे मेरे विरुद्ध में योजनाओं को बनाता, आज वो बांधा जाएगा। क्या लिखा? जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर बांधोगे वो बांधा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और छुटकारा स्वर्ग से किया जाएगा। वो कहता है अगर तुम बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें उत्तम वस्तुएं क्यों न देगा। हालेलुया। कैसी वस्तुएं?
उत्तम वस्तुएं। उन लोगों को जब वहाँ अन्य भाषा मिला ये उत्तम था। हालेलुया। क्योंकि जो उनको मिला वो पृथ्वी पर का नहीं था, उन्होंने जो पाया वो परमेश्वर की ओर से पाया। हालेलुया, हालेलुया। इजरायली लोग 40 साल जंगल में सफर करते रहे, है ना। परमेश्वर चाहता था तो उनके लिए रातों रात फसल उगा सकता था, रातों रात उनके लिए अनाज उत्पन्न कर सकता था कि ये लोग पृथ्वी के हैं, पृथ्वी का ही खा रहे थे अभी तक, अभी भी मैं क्या करता हूँ, इनको पृथ्वी पर का ही भोजन खिलाता हूँ। वही चावल, वही रोटी, वही भाजीपाला, है ना, तेच मी यांना रातोरात उगवून देते, उद्यापर्यंत ते मग तोडतील आणि मग बनवतील आणि खातील, है ना। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा उनको पृथ्वी पर का भोजन नहीं खिलाया। वचन में क्या लिखा, 40 साल तक इजरायली स्वर्गदूतों का भोजन करते रहे। हालेलुया। आप लोग समझ रहे हैं कितने साल तक? क्या परमेश्वर एक चट्टान पर मारने के द्वारा, एक लाठी मारने के द्वारा झरनों को बहा सकता है, तो क्या वो एक शब्द में अनाज नहीं उगा सकता? उगा सकता है। एक शब्द में वो अनाज यूं उगा सकता है, 1 सेकेंड में उगा सकता है। लेकिन उसने ऐसा कहता है, मैं अपनी जिम्मेदारी पे अपने लोगों को उस बंधन में से निकाल कर लाया हूँ, उस लोहे के भट्टी में से निकाल कर लाया हूँ, अब इनको खिलाने की भी जिम्मेदारी मेरी है। तो मैं इनको पृथ्वी पर का ही क्यों खिलाऊं, मैं क्या करूँगा, इनको उत्तम खिलाऊंगा, इनको स्वर्ग का भोजन खिलाने लगा। कौन सा था? जो स्वर्गदूत खाते हैं। वचन में लिखा है 40 साल तक इजरायलियों ने स्वर्गदूतों का भोजन खाया, तो ये उत्तम था। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग पर की वस्तुओं पर कहता है मन लगाओ, पृथ्वी पर की नहीं। आमेन। उन लोगों ने जो अन्य भाषा का दान पाया वो स्वर्ग से उन्हें दिया गया। कुछ लोगों ने पृथ्वी पर के छुटकारे को मांगा, बस मैं दुष्ट आत्मा से आज़ाद हो जाऊं, बस मैं बीमारी से आज़ाद हो जाऊं। वो उनका पृथ्वी पर का ही लाइफ का, पृथ्वी पर के शरीर के लिए वो छुटकारा था। लेकिन कुछ ने उस आत्मिक चीज़ को मांगा और उन्होंने पाया। आमेन, आमेन। तो जब परमेश्वर देता है तो वो कैसे देता है? उत्तम देता है। हालेलुया, हालेलुया। तो नुसतं भात भाजी पोळी एवढंच नाही, मग पण तो मन्ना पण चारण्यासाठी तयार आहे। हालेलुया, हालेलुया।